हेलो साथियों, नमस्कार, प्रणाम, दुआ सलाम। मैं हूं डॉक्टर लोकेश। स्वागत करता हूं आप सभी के एक बार फिर से। प्यारे साथियों, एक बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि सर ये जेआरएफ वर्सेस एलएस क्या होता है। जेआरएफ वर्सेस एलएस क्या है? क्या दोनों की एक ही एग्जाम लगती है या फिर दोनों के लिए अलग अलग एग्जाम ली जाती हैं या फिर दोनों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि जेआरएफ क्या है और एलएस क्या है। क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी फीस लगेगी, कितना समय लगता है, दोनों में से बेस्ट क्या है। ऐसे तमाम प्रकार के सवाल इस सेशन में हम आपके लिए करने वाले हैं। तो चलिए जेआरएफ वर्सेज एलएस के बारे में हम आपसे बात करना शुरू कर देते हैं। लेकिन प्यारे साथियों, क्लास के आरंभ में ही मैं आपको बतला दूं कि भाई साहब, अनअकैडमी पर मुझे डॉक्टर लोकेश कुमार मीणा के नाम से फॉलो कर लीजिएगा। अब सुनो और ध्यान से सुनो। पूरे सेशन को 10 मिनट का या 5 मिनट का वीडियो है, 5-7 मिनट का, लगातार लास्ट तक देखो। एलएस और जेआरएफ, आप में से कितने लोगों ने जेआरएफ का नाम सुना है? कमेंट्स करके बताओ एक तो मुझे अभी। और एलएस का नाम कितने लोगों ने सुना है, ये भी आप कमेंट्स करके बताओ। देखो साथियों, जेआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप और एलएस का मतलब क्या होता है समझाता हूं। पहले जेआरएफ के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम एलएस के बारे में बात करेंगे, फिर दोनों के कंक्लूजन पर जाएंगे। जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ। जेआरएफ जैसा कि आप सभी को पता है, एनटीए नाम की एक संस्था है। क्या नाम है? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये इस एग्जाम को लेती है और ये एग्जाम किसकी होती है? एनईटी, नेट और जेआरएफ, दो एग्जाम होती है। अब एग्जाम एक ही होती है, सर्टिफिकेट्स दो मिलते हैं। एक एक चीज को समझ लो प्यारे साथियों। जो नेट होती है उसमें जो एक ही एग्जाम लगती है जेआरएफ की, यानी नेट और जेआरएफ की एक ही एग्जाम लगती है, अलग अलग नहीं लगती। एलएस पर आऊंगा, एलएस क्या है ये भी समझाऊंगा। पहले पर आप ये समझ लो, ये स्ट्रक्चर को समझोगे ना तो आप एलएस को ठीक ढंग से समझ पाओगे। तो भाई हमने जैसा कि आपको पता है, नेट और जेआरएफ, जैसे नेट की एक एग्जाम लगती है, साल में 2 बार नेट की एग्जाम लगती है, एक तो जून के महीने में और एक दिसंबर के महीने में, यानी हर 6 महीने में नेट की एग्जाम होती है। अब नेट की उपयोगिता क्या है? भाई हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, वो नेट पास करने के बाद ही हम उसके लिए एलिजिबल हो पाते हैं। तो भाई जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्या है, जेआरएफ क्या है? तो जिन लोगों के नेट की एग्जाम में ज्यादा नंबर आते हैं, अर्थात कट ऑफ से हाई नंबर आते हैं, उनको एक अलग से सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसको कहते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी कि जेआरएफ। तो जो भी साथी जेआरएफ कर लेता है मेरी तरह, जैसे मैंने कर रखा है, जब भी वो पीएचडी करेगा, ध्यान से सुने की बात को, जब भी वो पीएचडी करेगा, जब भी साथी वो पीएचडी करेगा, उसको पीएचडी करने के दौरान लगभग 40,000 रुपए पर मंथ फेलोशिप मिलेगी। मैंने इसमें कंटीजेंसी, एचआरए, ये सब मिला दिया है। अगर आप चाहते हो कंटीजेंसी क्या है तो कमेंट्स कर दो, मैं एक अलग से वीडियो इसके टॉपिक के ऊपर भी मैं बना दूंगा। तो अगर आप जेआरएफ कर लेते हो और फिर आप पीएचडी और एमफिल में अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको लगभग 40,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से फेलोशिप मिलेगी, जो आपको 5 साल तक मिलती रहेगी। इस चीज को आप ध्यान में रखना कि यानी कि 5 साल तक आपको यह फेलोशिप मिलने वाली है। ठीक, यानी जेआरएफ हो गया। अब जेआरएफ का एक एडवांटेज और है प्यारे साथियों, एक एडवांटेज यह है कि जब भी आप कहीं पीएचडी में एडमिशन लेने जाओगे किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो भाई साहब आपको एंट्रेंस टेस्ट देने की आवश्यकता अधिकतर जगह नहीं पड़ती है। केवल आपको इंटरव्यू के बेस पर ही आपका एडमिशन हो जाएगा। तो अब हमने समझ लिया भाई जेआरएफ के क्या क्या एडवांटेज हैं जो हमको मिलते हैं। चलो, ये नेट के बारे में क्या है? नेट क्या है कि साथियों, जब नेट, केवल हम नेट पास करते हैं तो नेट पास करने से भी बहुत सी जगह आपको पीएचडी में एडमिशन देने की, एग्जाम देने की जरूरत नहीं है एडमिशन के लिए, और आप साथियों लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हो। जो एलएस है इसका मतलब ही है साथियों लेक्चरशिप, यानी कि नेट, यानी कि अगर आप नेट पास कर लेते हो तो आप लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अर्थात
लेक्चरशिप का मतलब, नेट का मतलब एलएस, एलएस का मतलब नेट, और जेआरएफ का मतलब तो जेआरएफ है ही साथियों। तो एलएस क्या है, जेआरएफ क्या है, ये नेट और जेआरएफ का ही अंतर होता है। जो नेट है वही एलएस है और एलएस है वही नेट है। यानी कि नेट पास करके आप लेक्चरशिप में आ जाओगे। आप समझो लेक्चरशिप के आगे की बात तो सुन लो, राम कहानी। देखो बात ये है, मेरी बात ध्यान से सुनिए आप। जब आप नेट पास कर लेते हो, आप एलएस के लिए एलिजिबल हो जाते हो, लेक्चरशिप के एलिजिबल हो जाते हो, तब आपको क्या करना पड़ेगा। देखो हमारे देश की कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या स्टेट यूनिवर्सिटी में या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, एमए। एमए में 50%, अगर आप SC ST OBC नॉन क्रिमिलियर हो तो, जनरल हो तो 55% की आपको यहां पर आवश्यकता पड़ने वाली है। और उसके साथ क्या होना चाहिए, आपका नेट पास होना चाहिए, या फिर जो स्टेट का जो स्लेट होता है साथियों, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो पास होना चाहिए। तो आप एलएस के लिए एलिजिबल हो जाओगे, अर्थात आप लेक्चरशिप के लिए साथियों क्या हो जाओगे, यहां पर योग्य साबित हो जाओगे। तो जेआरएफ और एलएस के अपने अपने फायदे हैं। तो मैं ये कहूंगा साथियों कि आप ढंग से तैयारी करोगे हमारे साथ मिलकर, तो आप जेआरएफ को क्वालिफाइड करोगे। जो व्यक्ति जेआरएफ क्वालिफाइड करता है वो स्वतः ही नेट पास कर जाता है और वो एलएस के लिए यहां पर योग्य हो जाता है, लेक्चरशिप के लिए साथियों योग्य हो जाता है। इसीलिए साथियों जब भी आप नेट का फॉर्म फिल करते हो तब आपके पास दो ऑप्शन आते हैं साथियों, एक आता है जेआरएफ और एक आता है साथियों लेक्चरशिप, और एक आता है बोथ, आता है ना। हाँ, तो आप उसमें बोथ वाला सेलेक्ट इसीलिए करते हो कि या तो आपका एलएस हो जाए, नेट पास हो जाए, या फिर आपका जेआरएफ हो जाए। एक ही एग्जाम लगेगी, एग्जाम अलग अलग नहीं है, सिलेबस भी एक है, एक ही समय, सब कुछ एक है। बस जिनके टॉप नंबर आते हैं वो जेआरएफ क्वालिफाई हो जाते हैं, जिनके टॉप नहीं आते वो एलएस पर रह जाते हैं। ये ही दोनों में साथियों अंतर देखने को मिलता है। प्यारे साथियों, ये अनअकैडमी का हमारा ऐप है। आप मुझे अनअकैडमी पर सर्च कर सकते हो। आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, गोल सेलेक्ट कीजिए, और उसके बाद में साथियों आप डॉक्टर लोकेश कुमार मीणा के नाम से मुझे अनअकैडमी पर सर्च कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए। मैं अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स में शामिल हूं। आप मुझे वहां पर फॉलो करोगे तो मेरी रोज 10 बजे पेपर 1 की फ्री क्लास होती है, इसको आप आकर देख सकते हो। पहली क्लास देखने के लिए आपको एक रेफरल कोड का यूज करना पड़ेगा, कोड का उपयोग करना पड़ेगा, और वो कोड कौन है साथियों, लॉकेश 11। लॉकेश और 11 के बीच में किसी प्रकार का कोई गैप नहीं है, आप एक साथ लगाना, आपके लिए सारी क्लासेज एनटीए नेट की फ्री हो जाएंगी। एक काम दूसरा ये कर सकते हो, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, यहां पर प्रत्येक क्लास की लिंक आपको देखने को मिल जाएगी। अच्छा, ये काम हो गया। दूसरा सबसे बड़ा काम और सबसे बेहतरीन काम मैं आपको बतला देता हूं कि भाई साहब अनअकैडमी पर पेड क्लासेज भी होती हैं हमारी, पेपर 1 की भी, पेपर 2 की भी। अभी क्रैश कोर्स चल रहा है मेरा हायर एजुकेशन का, तो आप जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हो। ऐसे तमाम मैंने बहुत सारे कोर्सेज पढ़ा रखे हैं, जाकर उनको देख सकते हो। ये सारे सब्जेक्ट हैं जो आपको इस समय दिख रहे होंगे, मैं अपने आप को हाइड कर देता हूं। इनके साथ ही हम लोग तैयारी करवाते हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है तो मैं कहूंगा साथियों अनअकैडमी ज्वाइन कर लीजिए। पेपर 1 और पेपर 2 को कंप्लीट करवाते हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगी। बस आपको यहां पर लॉकेश 11 रेफरल कोड का प्रयोग करना पड़ेगा। आपको इससे 10% का डिस्काउंट देखने को प्यारे साथियों यहां पर मिल जाएगा। अच्छा, आप अनअकैडमी पर किसी भी प्रकार का कोई कोर्स ज्वाइन करो, चाहे बैंकिंग, एसएससी, नेट, यूपीएससी, कुछ भी, आपको रेफरल कोड में लॉकेश 11 लगाना है, आपको 10% का डिस्काउंट साथियों देखने को मिल जाएगा। देखिए हैव ए रेफरल कोड लिख रखा है, यहां पर लॉकेश 11 लगाकर अप्लाई करो तो आपको साथियों इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। देखो पहले फीस कितनी थी, 14,500, डिस्काउंट के बाद में 13,050 रहेगी 12 महीने की, ठीक है। उसके बाद रिडीम करो, आपको डेबिट कार्ड, ईएमआई, यूपीआई वॉलेट से और भी रिडीम करने से और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये भी साथियों आपको बेनिफिट मिलेगा ये अनअकैडमी प्लस क्लासेज का। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनल कोच या कई एडिशनल चीजें देखने को मिलेंगी, इसलिए साथियों आप लॉकेश 11 कोड का प्रयोग यहां भी कीजिएगा और यहां पर आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा प्लस से भी, मेरा आपसे यही कहना है। तो आइए साथियों स्पेशल क्लास में, प्लस क्लास में सब जगह आइए। अभी हमारा वर्तमान में एक नया ऑफर चल रहा है, फीस हमारी बढ़ने वाली है। अगर आप 12 महीने का कोई भी प्लस क्लास ज्वाइन करते हो तो 2 मंथ का एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपके लिए 15 तारीख तक ये वैलिड है, ये काम कर लेना।
और अनअकैडमी पर जितनी भी टीचर्स है ना वो सब अनलॉक हो जाएंगे, सब आप लॉक के 11 के माध्यम से देख सकते हो। इस सेशन में जुड़ने के लिए, यूं ही प्यार बनाए रखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और एलएस और जेआरएफ के बारे में अगर आपको कुछ और भी जानना है तो कमेंट डाउन बिलो। शुक्रिया।